abnormal लेबर। इस वीडियो पे इंट्रोडक्शन देखेंगे और एटियोलॉजी भी देखेंगे। सो abnormal लेबर का दूसरा नाम है डिस्टोशिया। डिस्टोशिया जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। डिस का मतलब डिफिकल्ट है और टोकोस मतलब बर्थ है। सो ये डिफिकल्ट लेबर होती है। इट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल लेबर, आराम से आए, पेशेंट को दर्द हुआ और तुरंत निकल गया, राइट। बट ये जो है डिस्टोशिया है, इट इज डिफिकल्ट लेबर और abnormal लेबर भी कहता है। सो इटियोलॉजी क्या क्या है, कारण क्या क्या है इसका। सो एक यूट्राइन डिस्टोशिया होता है, मतलब यूट्राइन अबनॉर्मलिटी होती है और फीटल डिस्टोशिया भी होती है फीटस के कारण से, और लास्ट में पेल्विक बोन के कारण से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो पहले यूट्राइन डिस्टोशिया क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द यूट्रस। सो यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है, इसी के कारण से उसको नहीं हो रहा है। अ डिफिकल्ट लेबर दैट अकर्स ड्यू टू द वीक और एक्सेसिव यूट्राइन एक्शन। ओके। जो यूट्राइन एक्शन जो है लेबर का समय में, जो यूट्रस है, राइट, दिस इज यूट्रस। I'll show you the next one how it is going to be. Okay, this is going to be a fallopian tube. So पेन यहाँ पर पेस मेकर कहते हैं, कॉर्नर ऑफ यूट्रस से यहाँ से स्टार्ट होती है और धीरे 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 जो फैलती है, दिस इज नॉर्मल। ओके। वो क्या होता है, स्टार्टिंग पे 10 मिनट में उसको 5 बार आ जाए, फिर 3 बार आ जाए और तुरंत उसके बाद वो निकल जाएगा। मतलब 10 मिनट में 3 बार उसको दर्द आ जाएगा, इसका मतलब वो डिलीवरी का टाइम हो गया। बट ये कभी कम हो जाएगा, उसको वीक है, और जब ज्यादा हो जाएगा वो हाइपर स्टिमुलेशन हो गया। ठीक है, इसी के कारण से इसको हो सकता है। सो हाई रिस्क फॉर अबनॉर्मल लेबर इंक्लूड, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ओवरवेट है, माँ बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, ठीक है, तो वो जितना खाएगा तो क्या ग्लूकोज बच्चे में जाएगा, लास्ट में फीटल मैक्रोसोमिया होगा, माने बच्चा बड़ा हो जाएगा, 4 किलो हो जाएगा, तो 4.5 किलो हो जाएगा, तो कैसे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कर पाएंगे, राइट। शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट स्टेचर मतलब 140 सेंटीमीटर के आसपास में उसको जो हाइट रहेगा, उसका पेल्विस भी छोटा रहेगा। इनफर्टिलिटी, यहाँ पर फेलियर टू ओवुलेट, मतलब ओवुलेशन होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है ओवम निकलने के लिए, राइट। सो इनफर्टिलिटी के लिए क्या करते हैं लोग, वहाँ जाके आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव थेरेपी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करवा देता है, ओवुलेशन वगैरह करवाने के बाद 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाते हैं, तो वो तो नॉर्मल तो होगा ही नहीं ना, अब मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया है। ऑफ कोर्स मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल होता है, जब पोजीशन वगैरह देखना पड़ेगा, बहुत एक्सपर्ट होगा वो नॉर्मल होने का चांसेस होता है, बट प्रॉबली 2 बच्चे 3 बच्चे है तो पहले से उसको इलेक्टिव सिजेरियन करेगा। इलेक्टिव मतलब प्लान करके उसको सिजेरियन करेगा। मैस्कुलिन कैरेक्टर्स मीन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो ज्यादा किसी का ज्यादा रहता है, तो इन दैट केस इसमें प्रॉब्लम होने का चांसेस है। सो कंजेनिटल abnormal यूट्रस, ओके। सो यूट्रस पैदा होते ही तो गड़बड़ है। सो नेक्स्ट स्लाइड में उसको दिखा दूंगी। और डिस्टेंडेड यूट्रस, ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस मतलब इतनी बड़ा हो जाएगा जिसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण से, एक बच्चे के लिए है, इसमें मल्टीपल मतलब दो के ऊपर, मतलब एक के ऊपर हो, मतलब 2 3 4 5 जितनी भी हो, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, क्वाड्रिप्लेट्स, इस प्रकार की, वो उसके कारण से एब्डोमेन बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा पॉलीहाइड्रोमनेस, मतलब 2000 ml के आसपास में, ये दोनों में डिफिकल्ट लेबर होता है। एक्चुअली पॉलीहाइड्रोमनेस में बच्चा छोटा रहता है, वो तो है कंफर्म, बट बात है पानी बाहर निकल निकल के आ जाएगा तो माँ का शॉक हो जाएगा, तुरंत एक कट्टा नल खोल के उसको निकल गया ना, तो प्रॉब्लम होने का चांसेस होती है। सो कंजेनिटल अबनॉर्मल यूट्रस है, देखो यहाँ पर जो नॉर्मल यूट्रस है, 2 फैलोपियन ट्यूब होना चाहिए, एक यूट्रस कैविटी होना चाहिए और उसके बाद वेजिना होना चाहिए। बट यहाँ पर ये दोनों का रास्ता ही नहीं है, बंद है, राइट। हाइपोपेसिया, राइट, एजेनेसिस बन ही नहीं रहा है। यूनिकॉर्निवेट एक साइड है, यहाँ पर दो है, डाइडेल्फिस है, बाइकॉर्निवेट यूट्रस है, कभी कभी एक बच्चा यहाँ पर आ जाता है, तो दूसरा वाला मतलब ये जगह पड़ने के कारण से बाहर निकल के नहीं आ पाता है। सो सेप्टेट यूट्रस होती है, तो इस प्रकार की कई प्रकार की होती है। सो लैक ऑफ रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ मायोमेट्रियम। सो मायोमेट्रियम क्या करता है, एक रिफ्लेक्स देता है, क्योंकि जितनी वो स्ट्रेच होगी ना, वो जितनी मतलब मान के चलो नॉर्मल में एक ही बच्चा होता है, सपोज वो 2 बच्चे होगा तो और ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। सो लेबर पेन कब आना चाहिए, नॉर्मली 37 वीक्स के बाद आती है, नॉर्मली, राइट। एक बच्चा है तो 37 वीक्स के बाद आती है, बट बाद में 2 बच्चा है ना, वो 34 वीक्स के बाद में आ जाएगा, क्योंकि उसको इतनी स्ट्रेच होती है ना, तो वो समय में रिफ्लेक्स कौन देता है, मायोमेट्रियम देता है, ठीक है। तो मायोमेट्रियम सपोज माल प्रेजेंटेशन हो, मतलब प्रेजेंटेशन तो
जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होते हैं तो ऑक्सीपिट होती है ना, पीछे आई मीन अगले स्लाइड में दिखा दूंगी उसको। मैल प्रेजेंटेशन का मतलब है जो अबनॉर्मल, मैल का मतलब है ही, वर्ड का मीनिंग है अबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस होती है। जेको पोस्टीरियर पोजीशंस मतलब जो है ऑक्सीपिट जो होती है, बच्चे को जो ऑक्सीपिट होती है वो सामने होना चाहिए, वो पीछे तरह से नहीं होना होगा। ओके, हो जाएगा ना पीछे से, वो घूम के आते बहुत टाइम हो जाएगा, वहीं पर अरेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पोस्टीरियर पोजीशंस नहीं होना चाहिए। फेस, ब्रो, ब्रीच, ट्रांसवर्स लाइन, ये सब प्रेजेंटेशन में रहेगा तो ये सब अबनॉर्मल होने का चांसेस होते हैं। जैसे अबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन है, जैसे सेफालिक प्रेजेंटेशन नॉर्मल होता है, राइट। सो यहाँ पर देखो, ये जो ब्रो प्रेजेंटेशन है, देखो आईब्रो, आईब्रो पहले आ रही है, फेस है, ये पूरी फेस आ रही है, दिस इज एन abnormal मैल प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन देखो फ्रैंक, ये पहले आ जाएगा, फिर बाद में पूरी बॉडी आने के बाद सिर अंदर रुक जाएगा, ये अबनॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो पहले हेड आना चाहिए, उसको पूरा पूरा क्लीन करना चाहिए, उसके बाद बच्चा नॉर्मल निकल जाना चाहिए, राइट। सो ये कंप्लीट ब्रिज है, मतलब दोनों पैर मोड़ा, हाथ भी मोड़ा, बट ये तो पैर तो लंबी मोड़ी है फ्रंट ब्रिज में। ये फुटलिंग ब्रिज है, जो पैर नीचे है, पोडालिक ब्रिज भी कहते हैं उसको। ये शोल्डर प्रेजेंटेशन है, और ये हैंड प्रेजेंटेशन है, ये कॉर्ड प्रेजेंटेशन है, ये कॉम्पाउंड प्रेजेंटेशन। कॉम्पाउंड का मतलब एक से दो, ठीक है। अब नॉर्मल पोजिशंस होती है, हो सकता है वो कॉर्ड हो, नहीं तो वहीं पर हाथ हो, नहीं तो कुछ और हो, ठीक है। तो उसी की दो प्रेजेंटेशन साथ में रहेगा तो इसको कॉम्पाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। सो उसके कारण से भी अबनॉर्मल लेबर हो सकता है। सो यूट्रस के और क्या कारण है, ए फीटो पेल्विक डिस्प्रोपोजिशंस। Okay, uterine activity usually slows if the pelvis is too small for the fetal descent. Okay, जैसे जैसे हेड है ना, जो आराम से उसको इतनी उसको डायमीटर बड़ा है, राइट, तो उतनी ही डायमीटर चाहिए ना उसका भी, पेल्विस का, जिसका अंदर में वो घुस के बाहर निकलेगी। सपोज बच्चे को हेड बड़ा है, ये जो छोटा है, इसका जो इनलेट का जो साइज छोटा है, तो आखिरी में बच्चे को डिलीवर करने में भी प्रॉब्लम होगा। इसी को बोलते हैं सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोजिशन। सेफल किसका है, बच्चे को जो हेड है, और जो पेल्विस है, ये है डिस्प्रोपोजिशन, मतलब तालमेल है ही नहीं, ये बड़ा है, ये छोटा है, राइट। ये प्रॉब्लम के कारण से हो सकता है मोस्टली। ओके, दूसरा है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस विद द ऑक्सीटोसिन। कुछ लोग ऐसे ही दे देते हैं, चलो जल्दी दे दो उसको। देखो एक एम्प्यूल में क्या होता है, 5 इंटरनेशनल यूनिट जो ऑक्सीटोसिन आती है, बट जो स्टार्टिंग पे ओनली 2.5 ml उसमें रिंग लैक्टेट में लगा के, या नहीं तो 5% डेक्सट्रोज में लगाता है, उसके बाद लगा के उसको स्लोली स्टार्ट करता है। जितनी स्टार्ट करेगा ना, यूट्रस की जो फंडस है ना, यहाँ पर बहुत डेट सारी जो है ऑक्सीटोसिक रिसेप्टर्स होते हैं, जितना जल्दी यहाँ पर वो एक्टिंग हो जाता है ना, तो फिर यहाँ से दर्द होने लगेगा। ये पुश करते 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 कभी फटने के भी चांसेस होते हैं, यूट्राइन रप्चर भी होने के चांसेस होती है। ओके, एक्सट्रीम मैटरनल एग्जॉशन, थक गया पेशेंट बहुत, मतलब पहली स्टेज में आया पेशेंट को, बोलता है लगा लगा लगा, कुछ भी हो, वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है, प्लस एट द सेम टाइम बच्चे भी एग्जॉस्ट हो जाती है, प्लस और कुछ अनिमिक कंडीशन है, वो भी एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब टायर्ड हो जाता है, एकदम थकावट हो जाता है, ठीक है। तो उस समय पे क्या होगा, जो एड्रिनल मेडुला जो होता है, वो एड्रिनल मेडुला क्या होता है, जो किडनी के ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड होती है ना। सो एड्रिनल मेडुला में ये है, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसका आउटर कॉर्टेक्स होती है, जो इंदर है मेडुला। सो मेडुला से जो है कैटेकोलमाइंस जो है वो सिक्रीट करती है। वो क्या करेगा, यूट्राइन कंट्रैक्टिलिटी को मतलब कम करवा देगा, कुछ गड़बड़ करवा देगा, ठीक है। सो जैसे यूट्रस में जैसे बोला था, ये ऊपर से जो नीचे तालमेल होना चाहिए, ये ऊपर भी एक ताल और नीचे तो मेल, राइट, ये दोनों बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पर एक गड़बड़ होने के कारण से कभी इधर दर्द हो जाएगा, कभी इधर दर्द हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, इस प्रकार की कोई कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अल्टीमेटली ये भी डिफिकल्ट लेबर में रिजल्ट होती है। डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, मास पूरा मतलब एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाती है ना, डिहाइड्रेशन वो भी पानी है, राइट। सो माँ की डिहाइड्रेशन है तो वो भी पानी भी कम हो जाएगा, जब पानी कम हो जाएगा तो मसल का क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रैक्ट मतलब यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, दैट इज व्हाई इट इज an administration of analgesic too early in the labor, unnecessary। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में उसको स्टार्टिंग में दे दिए, थोड़ा से तो होने दो यार,
मतलब क्या बोलता है, मेहनत करेगा तो फल मिलेगा, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना थोड़ा से। सो उसको आराम से देने के लिए मतलब उसको इतना नहीं देना है, तो जैसे उसको पहले दे दिया, जैसे इंजेक्शन पेथेडिन वगैरह दे दिया, कुछ लोग ऐसे दे देता है, और वो भी सोएगी आराम से, बच्चा भी सोएगा, तो बच्चा कहाँ पर आएगा, जब दर्द आएगा, जब यूट्राइन कंट्रैक्शन आएगा तभी तो निकलेगा। सो यूज ऑफ कंटिन्यूस एपिड्यूरल अनेस्थीसिया। एपिड्यूरा आप लोग ने सुना होगा, है ना, जो मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस का जो 3 लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है ड्यूरा मैटर, जो सबअरकनॉइड स्पेस होती है जिसमें स्पाइनल फ्लूइड होती है, और इनर जो मैटर है वो सॉरी ये उल्टा है, ओके दिस इज एपिड्यूरल, राइट, या दिस इज एपिड्यूरल एंड दिस इज सबअरकनॉइड, एंड पाया मैटर जो है अंदर में रहते हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई उसमें जाते हैं। सो यहाँ पर एपिड्यूरल का मतलब जो ऊपर की, देखो ये कैथेटर देखो यहाँ पर, यहाँ डाला है, और यहाँ पर इंजेक्शन को उसको दे देता है। सो जब दे दिया वो पोजीशन पे, और वो पेशेंट के एआईवी फ्लूइड्स में उसको लगा देगा, ठीक है, लगाने के बाद वो पेशेंट के हाथ में जो आईवी फ्लूइड्स को जो रोटेट करने वाला ना, उनका हाथ में दे देगा, वो धीरे 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 उसको लगाएगी, तो आराम से उसके ऊपर काम करेगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअली, उसको इतनी दर्द होंगे ना, तो उसी समय में उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उसको देता है, बट दिस इज एक्चुअली काफी बेटर है, गुड रिजल्ट आया करके सुनने में आया। सो फीटल डिस्टोशिया, फीटल डिस्टोशिया का मतलब क्या है, डिफिकल्ट लेबर किस कारण से है, बच्चे के कारण से, बच्चे के जो साइज के कारण से, बच्चे के जो शेप के कारण से, जो प्रेजेंटेशन के कारण से फीटल डिस्टोशिया हुआ है। सो ये कंडीशन जो फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये कंडीशन क्यों होता है, अबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन, वही तो हम लोग ने देखा है, ब्रो प्रेजेंटेशन, और क्या बोलते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन होती है, और अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंटेशन होती है, एंड शोल्डर, हैंड, फुट लिंक, कॉम्पाउंड प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ होती है। ओके, उसका अलावा भी है जो पोस्टीरियर ऑक्सीपुट प्रेजेंटेशन भी होती है, और ट्रांसवर्स लगी होती है। तो ये देखो, एक्चुअली ये है नॉर्मल पोजीशन है, ये वाला जो पिक्चर है ये नॉर्मल पोजीशन है, मतलब नॉर्मल मतलब 8 पोजीशंस होती है, ये सभी में नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। जो है ये सपोज ये सामने है, फेस कहाँ पर है, ये फेस यहाँ पर है, राइट, और ये बैक है, कमर है, राइट, सो ये पोस्टीरियर पोजीशन है, ये पोस्टीरियर पोजीशन है, और ये है एंटीरियर, इसलिए ये लिखा है एंटीरियर है, राइट, ये है ट्रांसवर्स का मतलब लैटरल पोजीशन है, राइट, ओके। यहाँ पर जो ऑक्सीपुट बच्चे को ये वाला पोजीशन नॉर्मल है, ये वाला पोजीशन भी नॉर्मल है। आप लोग मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ा होगा ना, तो ये क्या करता है, ये जो पोजीशन से ये वाला जो है, ये एक मेन प्रिंसिपल है, जो है यहाँ पर है, जो नीचे पेल्विक फ्लोर आते तक इसको रोटेट होना है, ओके, 180 सर्कल रोटेट होना, ये तो है पढ़ा हम लोग ने, राइट। सो बट वो पोस्टीरियर पोजीशन में रहेगा, मान लो, ओके, ये पोजीशन पे वो ये कितनी दूर लंबी में आके रोटेट होके आएगा, ये एक नॉर्मल संभावना नहीं है पोस्टीरियर पोजीशन पे। तो क्या होगा, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट कहते हैं, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट का मतलब यही है, ये कहीं कहीं आने के पहले, पेल्विक फ्लोर आने के पहले अरेस्ट हो जाएगा। सो ये है पोस्टीरियर पोजीशन। सो ऑक्सीपुट कहाँ जाना चाहिए, ऑक्सीपुट है ये सामने रहना चाहिए, बट ये जो ऑक्सीपुट है पीछे है, ओके। सो ये घूम के सामने आना, बिकॉज सामने ही उसको मतलब डिलीवरी होना है, तो इट इज गोइंग टू बी अब नॉर्मल। ये है ट्रांसवर्सल, देखो एकदम सीधा हॉरिजॉन्टल पे है, एम आई पेन सीधा, ओके, जो है ओरिजोंटल है, सीधा ट्रांसवर्स, इसमें कहो कौन सा वाला भाग बाहर आएगा, शोल्डर आएगा तो अटक जाएगा, है ना। सो ये अबनॉर्मल पोजीशंस के कारण से भी होने का चांसेस होते हैं, ओके। अदर देन दैट फीटल अनोमलीज, मतलब फीटल की कोई गड़बड़ है, बच्चा पैदा होने के पहले कोई गड़बड़ है, जैसे हाइड्रोसेफेलस, सिर में पूरी पानी भरी है, और अब्डोमिनल एनलार्जमेंट हो सकता है उसको, क्या बोलता है, आर एच नेगेटिव इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है, तो पूरा उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है। एडिमैटिस मतलब माँ की जो आर एच नेगेटिव है, इसका जो है उसको हाइड्रोप्स फिटालिस बोलता है, हाइड्रोप्स का मतलब पूरी पानी पानी भरा रहेगा उसमें, सो अब्डोमिनल एनलार्जमेंट भी होने का चांसेस होते हैं, ट्यूमर भी होने के चांसेस होते हैं, विल्स ट्यूमर, कुछ भी ट्यूमर है होने के चांसेस होते हैं, कंजॉइंटेड ट्विंस, इसके कारण से भी नॉर्मल लेबर हो सकता है।
ये है हाइड्रोसेफेलस। सो इसकी जो हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल रहेगा, बट इसकी जो बड़ा हो जाएगा तो पेल्विस में कैसे एंट्री करेगा, है ना। तो इसलिए हाइड्रो मतलब ज्यादा उसको फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो ज़्यादा रहता है। ये कंजॉइंट ट्विंस है। देखो बच्चे कैसे जुड़कर ऐसे ही पैदा हुआ, कभी चेस्ट में, ओके, कभी कमर में, कहीं भी वो पैदा हो जाता है, तो आने का जो रास्ता है प्रॉब्लम हो जाएगा। सो अब्डोमिनल एनलार्जमेंट और ट्यूमर्स है, ये बच्चा पैदा होने के बाद देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, राइट, ओके। सो नेक्स्ट वाला जो है पेल्विक डिस्टोशिया। पेल्विक डिस्टोशिया मतलब पेल्विस में कुछ गड़बड़ी है, तो इसी के कारण से डिफिकल्ट लेबर हो सकता है। सो स्मॉल पेल्विक इनलेट मतलब जो जो पार्ट्स है ना, इनलेट मतलब जो ब्रिम, ये जो लाल लाल दिख रही है वो तो सामने है, और बीच में होता है मिड पेल्विस, और बाहर बाहर जैसे बाहर निकलता समय पेल्विक आउटलेट। ये कहीं ना कहीं उसका हेरिडिटी के कारण से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने दिस इज ओनली ब्रिम का बस दिखाई दिया। स्मॉल पेल्विक इनलेट है मतलब छोटा है उसका, तो सिर को तो घुसने का, एंगेजमेंट होने का चांस ही नहीं होगी। So this is called as a pelvic, dystocia means because of the pelvic bones. So previous pelvic fracture, कोई गड़बड़ है मतलब कहीं हो गया है तो उसी के कारण से हो सकता है, और उसको जो नॉर्मल इनलेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, और नहीं तो मिड पेल्विस बीच में हो जाएगी, नहीं तो बाहर आउटलेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी डिजीजेस है, फॉर एग्जाम्पल पेल्विक डिजीज में ये देखो रैकेटिक पेल्विस है, देखो इसमें कहाँ गोल है। गायनेकॉइड पेल्विस का याद है आप लोग का, वो है गोल होती है, ये नॉर्मल गायनेकॉइड पेल्विस की जो ब्रिम का जो शेप है वो राउंड होना चाहिए, बट यहाँ टेढ़ा मड़ा है, राइट, तो गड़बड़ होगा। वो बढ़ते बढ़ते देखो ये वॉकिंग करने के चक्कर पे इस प्रकार की हो गया, देखो ये वाला जो आगे आ गया, ये है सेक्रल प्रोमोटी, आगे आ गया है, ये थोड़ा अंदर घुस गया तो पेल्विस छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इसको ये लेटने के कारण से इसकी जो बोन है और सामने आ गया, तो इसमें तो अंदर घुसने की भी मुश्किल है। और ये है रेनिफॉर्म शेप कहते हैं इसको, ना ओवल है ना राउंड है ना कुछ है, ये रेनिफॉर्म शेप है, इस प्रकार की भी होने का चांस होता है, जैसे रैकेटिक पेल्विस कहते हैं इसको। ये है ऐसे वाला पेल्विस है जो सॉफ्ट और अनऑसिफाइड, मतलब वो जुड़ा ही नहीं है, मतलब स्ट्रांग होना चाहिए और बनना चाहिए, वो बनते समय में वो रुक गया। सो नेग्लिस पेल्विस करके एक पेल्विस है जिसमें आला, लैंडमार्क्स पड़ा था ना उसमें, जो आला होता है ये वाला, ठीक है, एक आला तो है ही नहीं इसमें, और सेक्रम पूरा इसमें पूरा ले लिया तो शेप ही बदल गया ना। और ये जो ये पेल्विस देखो स्कोलियोटिक पेल्विस है। स्कोलियोटिक माना जो लंबा कर्वेचर एकदम टेढ़ा हो जाएगा। मोस्टली पोलियो पेशेंट्स वगैरह होता है ना, आई हैव सीन, जिसको भी पोलियो हो गया, उसका कमर में कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो सीधा सीजरियन सेक्शन के लिए जाएगा। इससे ये सब डिफिकल्ट लेबर होगा, इसमें चांस नहीं है, ये पहले से प्लान करके उसको सीजरियन के लिए लेके जाना। ये ऑस्टियोमैलेटिक जो है ऑस्ट्रोमलेशिया, ठीक है, ये पेल्विस है, ये क्यों है, ये कैल्शियम और विटामिन डी के कारण से, ओके, डी लिखा नहीं है, ओके, डी के कारण से, विटामिन डी के कारण से, ये कमी के कारण से शेप देखो अगेन, है ना। सो दीज आर द इटियोलॉजिकल कॉजेस। सो इसमें कोई भी यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज हो, नहीं तो फीटल अबनॉर्मलिटीज हो, नहीं पेल्विक की प्रॉब्लम है, तो इसी के अंदर में कोई तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो जो भी टॉपिक्स इसके रिलेटेड में है आप आराम से देख सकते हैं।